पंजाब की जरखेज तहसील कमालिया की खद्दर अपनी बेहतरीन क्वालिटी की वजह से पूरी दुनिया में मशहूर है। खद्दर बनाने के लिए मुख्तलिफ रंग के कुदरती धागों को कोन्स की सूरत रॉ मटेरियल के तौर पर स्टॉक किया जाता है। खद्दर का कपड़ा बनाने के लिए सबसे पहले ताना और बाना तैयार किया जाता है। ताने के लिए बड़ी तादाद में धागे की कोन्स को एक मशीन में चढ़ाकर एक एक धागे को मशीन में लगे फ्रेम से गुजारकर सिमेट्री में एक चरखे पर चढ़ाया जाता है और फिर धागे का बड़ा सा रोल या बंडल बनाया जाता है जिसे ताना कहते हैं। वाइंडर मशीन पर धागे की कोन से मुख्तलिफ छोटी रील्स या नलकियां तैयार की जाती हैं जिन्हें बाना कहते हैं। तैयार ताने को मशीन की बीम में भर्ती के बाद लूम पर चढ़ाया जाता है। दूसरी जानिब बाने की नलकी को शटल में फिट करके मशीन में डाल दिया जाता है। बाने की शटल निहायत फुर्ती से मशीन के फ्रेम्स में लगे ताने के धागों की दाएं और बाएं जानिब गुजरती है। इस खूबसूरत प्रोसेस से खद्दर का कपड़ा तैयार होना शुरू हो जाता है और साथ ही साथ मशीन पर लगे रोलर में रोल भी होता है। कमालिया में आज भी देसी कॉटन से लकड़ी की दस्ती खड्डियों पर खद्दर का कपड़ा तैयार किया जाता है। खद्दर का कपड़ा बनने का अमल मशीनी खड्डी जैसा होता है, लेकिन दस्ती खड्डी पर हुनरमंद अपने हाथों और पैरों के इस्तेमाल से ताने के फ्रेम्स और बाने की शटल को कंट्रोल करता है। मुख्तलिफ रंगों की खूबसूरत और दस्ती खड्डी पर तैयार नायाब खद्दर को कमालिया की खद्दर मार्केट में मुख्तलिफ दुकानों तक पहुंचाया जाता है, जहां से ये खद्दर पाकिस्तान समेत दुनिया के बेशतर ममालिक में भी एक्सपोर्ट होती है विद द प्राउड टैग ऑफ मेड इन पाकिस्तान। हर फैक्ट्री की तरह कमालिया की खद्दर बनाने वाली फैक्ट्रियों में भी काम का आगाज होता है इनके रॉ मटेरियल स्टोर से। और इस वक्त जिस जगह पे मैं मौजूद हूँ ये इस फैक्ट्री का रॉ मटेरियल स्टोर है और यहाँ पर हज़ारों की तादाद में इस तरह के छोटे छोटे कारखाने लगे हुए हैं जो कि खद्दर तैयार करते हैं। ना सिर्फ ये अब मशीनी लूम से खद्दर बनाया जाता है बल्कि इंटरेस्टिंगली अभी भी लकड़ी की खड्डियों पर हाथ से यहाँ पर खद्दर का कपड़ा तैयार किया जाता है। और कपड़ा जो है आपको पता है कि वो बनाया जाता है धागे से। तो इस तरह के धागे जो हैं उनको मुख्तलिफ रंगों में रंगवा कर कोन्स की सूरत में ये स्टॉक करते हैं अपने रॉ मटेरियल स्टोर में और यहाँ से फिर आगे ये भेजते हैं फैक्ट्रियों के अंदर, जहाँ पहले ताना और बाना तैयार किया जाता है जिसको मिलाकर कपड़ा बनाया जाता है। तो आइए अब आपको दिखाते हैं कि ताना और बाना कैसे तैयार किया जा रहा है। रॉ मटेरियल स्टोर्स में हमने आपको दिखाया कि मुख्तलिफ कलर्स का यान जो कि इस कोन्स की सूरत में स्टॉक किया जाता है और उन कोन्स को फिर भेजा जाता है इन फैक्ट्रियों के अंदर। और मैं इस वक्त जिस फैक्ट्री के अंदर मौजूद हूँ ये बाकायदा तौर पे एक लूम है और इस तरह की हज़ारों फैक्ट्रियाँ जो है कमालिया के इस छोटे से शहर के अंदर लगाई गई हैं जहाँ लाखों मीटर खद्दर का कपड़ा तैयार होता है और फिर ये खद्दर जो है पाकिस्तान समेत पूरी दुनिया में जाता है। और इंटरेस्टिंग पार्ट अभी आप मेरे पीछे देख सकते हैं कि बाकायदा तौर पे ये थोड़ी सी आपको पुरानी लग रही होगी, लेकिन इससे भी पुराने तर्ज पे हाथ से लकड़ी की खड्डियों पे भी खद्दर का कपड़ा तैयार किया जा रहा है। लेकिन अब क्योंकि जदीद दौर आ गया है, डिमांड बढ़ गई है, तो इस तरह की मशीन्स के ज़रिए भी काम को थोड़ा तेज़ किया जा रहा है। तो सबसे पहले होता क्या है, खद्दर का कपड़ा या कोई भी कपड़ा जो होता है आपको पता है वो वाप और वेफ्ट से बनता है जिसको ताना और बाना कहते हैं। तो ताना तैयार किया जाता है और ये जो मशीन है इस पे ताना बनाया जाता है। ताने के लिए होता यह है कि मुख्तलिफ कोन्स को जो यहाँ एक बड़े तादाद में कोन्स को लगाया जाता है और कोन का एक एक धागा जो है उसको बहुत ही सिस्टमेटिकली इस जगह पे लाकर फिर रोल किया जाता है। और टेक्निकली एक माहिर कारीगर जो है वो बाकायदा अपने सामने ये सारा का सारा काम करते हैं क्योंकि एक सिमेट्री के अंदर इसका एक गुच्छा तैयार किया जाता है और फिर उस गुच्छे को जो है यहाँ पर बाकायदा तौर पर एक बड़ा सा रोल रखा जाता है जिसके ऊपर रैप किया जाता है। रोल तैयार होता है या कोन तैयार होती है, उसको ताना कहा जाता है।
इस ताने को फिर आगे जो है लूम्स पे लगाया जाता है, खड्डियों पे लगाया जाता है, चाहे वो लोहे की खड्डी हो या फिर लकड़ी की खड्डी हो। इसके अलावा जो है दूसरा हिस्सा फिर साथ तैयार किया जाता है बाना। वो कैसे बनता है, आइए अब आपको वो दिखाते हैं। जैसे जैसे हम लूम्स के करीब आ रहे हैं, शोर बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है। ताना हमने आपको बनते हुए दिखाया, बड़ा सा रोल जिसको बाप कहते हैं। अब हम आपको दिखाते हैं वेफ्ट, जिसका बड़ा इम्पोर्टेंट काम होता है बाना। ताने के अंदर वेफ्ट जो है बार बार फेरा जाता है, उससे कपड़ा तैयार हो जाता है। और इसके लिए ये जो बेंडर मशीन आप देख रहे हैं, इन बेंडर मशीन से उन्हीं कोन्स के ज़रिए इस तरह के नलकियाँ या स्पिंडल तैयार किए जाते हैं और फिर इसको लूम के अंदर जो है वेफ्ट के अंदर रखा जाता है और वो इसको सर्कुलेट करता है, जिससे फिर बाद में कपड़ा तैयार होना शुरू हो जाता है। आगे चल के आपको दिखाते हैं लूम्स का प्रोसेस कैसे होता है, आइए। इस वक्त हम आ चुके हैं लूम सेक्शन में और ये जो इतना ज़्यादा शोर आपको सुनाई दे रहा है, ये शोर नहीं है, ये लूम का म्यूजिक है। एक रिदम में ये तमाम तर मशीन चलती हैं और वाप और वेफ्ट के प्रोसेस के जरिए ये बाकायदा तौर पर खद्दर का कपड़ा तैयार करती हैं। तो हमने आपको दिखाया सबसे पहले ताना, वाप तैयार होते हुए इस ताने को यहाँ पे रखा जाता है और वो जो सिंगल थ्रेड्स हैं उनको फिर दिखाया जाता है बहुत ही नफासत के साथ। दूसरी जानिब यहाँ पर आपको नजर आएगा, ये एक आपको लकड़ी का टुकड़ा नजर आएगा, इसके अंदर वो नलकी डाली जाती है बार्ब की, जिसको बाना कहा जाता है। तो नलकी को उसमें डालने के बाद इसको इसके अंदर फिट कर दिया जाता है मशीन के अंदर और वाप और वेफ्ट का प्रोसेस एक रिदम के अंदर यहाँ पर चलता जाता है, जिसके बाद जो है कपड़ा तैयार होना शुरू हो जाता है। आप देख सकते हैं मुख्तलिफ कलर्स के जो है ये खद्दर के कपड़े तैयार हो रहे हैं और साथ ही साथ इसके ऊपर रोल होना शुरू हो रहे हैं और यहाँ से फिर इनको ये जहाँ ये रॉ मटेरियल स्टोर करते हैं वहीं पे अपना स्टॉक भी तैयार करते हैं। यहाँ से फिर मार्केट में सप्लाई कर दिया जाता है, जहाँ फिर ये मार्केट से पूरे पाकिस्तान तक पहुँचता है, बल्कि अब ये एक्सपोर्ट भी होता है वर्ल्ड द प्राउड फ्लैग ऑफ पाकिस्तान। आगे चल के हम आपको दिखाते हैं इस तरह की लूम्स के अलावा अभी भी कमालिया के अंदर रिवायती तरीके से खड्डी पर कुदरती धागे से जो है खद्दर का कपड़ा तैयार किया जाता है, जो कि एक प्राइसलेस नायाब चीज़ है। वो कैसे बनाया जा रहा है, आइए। बड़ी बड़ी लूम्स में तो खद्दर का कपड़ा तैयार होते हुए आपने देखा, लेकिन द बेस्ट पार्ट है, जैसा मैंने आपको शुरू में कहा था कि आज भी कमालिया के अंदर कुदरती कॉटन से ये माहिर कारीगर अपने हाथों से इस लकड़ी की खड्डी के ऊपर खद्दर का कपड़ा तैयार करते हैं, जो प्योर हैंडमेड कमालिया खद्दर है और इसी वजह से ये कपड़ा बहुत ही नायाब समझा जाता है। पूरे पाकिस्तान में इसकी डिमांड है, बल्कि ये बाहर भी सप्लाई होता है। और इस कुदरती कॉटन से, जो कि ख़ास तौर पर यहाँ मुख्तलिफ घरों के अंदर जो ख़वातीन काटती हैं, इसको भी बिल्कुल ट्रेडिशनल अंदाज से जो है वो तैयार किया जाता है। अच्छा, इस धागे से होता क्या है, जो ये कपड़ा तैयार होता है, ये एक ख़ास किस्म का इसका टेक्सचर होता है। ये बज़ाहिर देखने में थोड़ा सा मोटा कपड़ा होता है, लेकिन इंटरेस्टिंगली ये कपड़ा गर्मियों में आपको ठंडा रखता है और सर्दियों में गर्म रखता है। इसी वजह से हैंडमेड और इन कुदरती चीज़ों की जो डिमांड है वो पूरी दुनिया में बहुत ज़्यादा है और ये बड़ी ही प्राइसलेस चीज़ें समझी जाती हैं। अच्छा, प्रोसेस इज़ द सेम। इसमें भी ताना बाना होता है, इस तरह बड़ी एक लूम के अंदर होता है, तो ये एक छोटी सी लूम होती है। ये एक पूरा वाप तैयार करते हैं और उस वाप के रोल को जो है यहाँ पर फिट किया जाता है और यहाँ से दूसरी जानिब पे इसके अंदर जो है वो बाना फिट किया जाता है। एक छोटी सी रील होती है जिसको ये यहाँ पे फिट करते हैं, एडजस्ट करते हैं और फिर बाद में ये पाँव के ज़रिए जो है इसकी मूवमेंट को और अपने हाथों के ज़रिए इसकी मूवमेंट को चलाते हैं, जिससे होता क्या है कि वार्प और वेफ्ट ताना बाना बनता है और फिर बाद में ट्रेडिशनल हैंडमेड खद्दर तैयार हो जाता है।
सो खड्डी पे जिस तरह मैंने आपको बताया कि कपड़ा तैयार होता है, प्रोसेस तकरीबन बिल्कुल जिस तरह एक लूम पे बनता है उसी तरीके से खड्डी पे बनता है। लेकिन खड्डी पे जो खद्दर तैयार होती है वो इस ख़ास किस्म के कुदरती कॉटन से तैयार होती है। और इसको ये ब्राउन कलर जो आप देख रहे हैं ये दिया नहीं गया है, ये कुदरती इसका कलर, नेचुरल कलर है जो अल्लाह ताला ने इसको दिया है, इसीलिए ये बहुत प्रीशियस है और उससे फिर ये इस तरह कपड़ा तैयार होता है। अब वक्त गुजरने के साथ साथ ये सफ़ेद रंग का खद्दर भी तैयार हो रहा है और एक जो लूम है यहाँ पर जिससे हाथ से खड्डी पे कपड़ा तैयार किया जाता है, तकरीबन 10 मीटर कपड़ा जो है वो एक खड्डी पे तैयार होता है। और जब कपड़ा तैयार हो जाता है तो इस तरीके से ये फिर उसको नापते हैं। आप देख सकते हैं इन्होंने 1 मीटर का एक फरमा बनाया हुआ है और उससे ये बाकायदा तौर पर जो कपड़ा तैयार होता है उसको फिर इस तरीके से रैप करते हैं और रैप करने के बाद फिर इसको आगे मार्केट तक पहुंचाते हैं।